नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजराइल और हमास के बीच पिछले 11 दिनों से चल रही जंग को रोकने के लिए अब कोशिशें तेज हो गई हैं। गाजा में हमास की तरफ से हुए हमलों में अब तक 227 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल में हमास की तरफ से हुए हमलों में 12 इजरायली मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद ना तो हमास झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल रुकने को तैयार है। हमास अब तक इजराइल पर 4000 रॉकेट दाग चुका है। वहीं इजराइल की सेना ने भी सैकड़ों हवाई हमले और जमीनी हमले गाजा पर किए हैं। इजराइल की तरफ से गाजा पर हवाई हमले जारी हैं, जबकि हमास भी इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है। इजराइल की तरफ से गाजा में हुई आज ताजा बमबारी में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। ये जंग कब रुकेगी और इस जंग को रोकने के लिए किस देश की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमास के नेताओं ने कहा है कि अगले 24 घंटों में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हो सकता है, जबकि इजराइल की तरफ से इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। रूस को इस जंग में कूदता देख अब अमेरिका ने इजराइल पर सीज फायर का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हमने आपको कल ही बताया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर इजराइल फलस्तीन में हो रहे हमलों को तुरंत बंद नहीं करता तो रूस इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर देगा। ये देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिसने फलस्तीनियों को मारने के लिए इजराइल को खुली छूट दे रखी थी, अब रशिया की धमकी के बाद इजराइल पर जंग को रोकने का दबाव बना रहे हैं। यूएन में एक हफ्ते में 3 बार इजराइल के समर्थन में वीटो करने वाला अमेरिका अब इजराइल को ये जंग रोकने की नसीहत दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि वो सीज फायर यानी संघर्ष विराम के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं। व्हाइट हाउस ने अपने एक जारी बयान में कहा है कि अमेरिका की तरफ से डाला गया ये दबाव अब तक का सबसे कठोर दबाव है। इसके बाद नेतन्याहू ने सैन्य मुख्यालय का दौरा किया और कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सहयोग की बहुत सराहना करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो इजराइल के लोगों की शांति और सुरक्षा वापस दिलाने के लिए गाजा पर हमले जारी रखेंगे। आपको याद होगा 2 दिन पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में जॉर्डन, फ्रांस और मिस्र के बीच इस जंग को रोकने के लिए एक बैठक हुई थी, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फातेह सीसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने शिरकत की थी। हमने आपसे कहा था कि बैठक में जो भी डिस्कशन होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस बैठक में फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन ने मिलकर इस जंग को रोकने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। फ्रांस इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में रखेगा, लेकिन अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो फ्रांस के इस प्रस्ताव को यूएन में पास नहीं होने देगा। इससे पहले भी चीन, नॉर्वे और ट्यूनीशिया ने फलस्तीन में हो रहे हमलों को रोकने के लिए 3 प्रस्ताव रखे थे, जिस पर अमेरिका ने रोक लगा दी थी। अमेरिका ने कहा है कि फ्रांस के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा, जिसमें इजराइल और फलस्तीन के युद्ध विराम की बात हुई है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह का प्रस्ताव पास हो। बाइडेन ने कहा है कि वे इस मसले का बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, इसलिए वे नेतन्याहू पर संघर्ष विराम का दबाव बना रहे हैं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।